इस वीडियो तक पहुंचना कोई संयोग नहीं है। आप यहाँ हैं, इसका मतलब है कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। जिस पल आपने ये सत्संग प्ले किया, उसी पल से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। कोई भी संदेह मन में हो तो बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि अब से आपका जीवन उन्हीं की कृपा की रेखाओं में लिखा जा चुका है। संगत जी, जब भी किसी के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष, भटकाव, दर्द और अधूरी इच्छाएं होती है, तब गुरु जी स्वयं उसे अपने चरणों में खींच लेते हैं। यह सत्संग भी उसी खिंचाव का प्रमाण है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस कृपा को स्वीकार कर सके। मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रहा हूं, जिसने एक हारी हुई महिला को विजयी बनाया, और शायद आज वह कहानी आपके लिए ही है। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए, और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए, और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का अविश्वसनीय अनुभव। एक संगत बहन थी, श्वेता पांडे, गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली। उनके पति का अचानक एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने कहा 72 घंटे क्रिटिकल है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। श्वेता जी पूरी तरह टूट गई थी। 2 छोटे बच्चे, घर चलाने की चिंता, और पति का जीवन खतरे में। उसी समय एक संगत ने उन्हें कहा, बहन जी घबराओ मत, गुरु जी के चरणों में सब रख दो, वो संभाल लेंगे। श्वेता जी ने अस्पताल में ही गुरु जी की तस्वीर निकाली, माथा टेका और बोली, गुरु जी मेरे पति को बचा लो, मैं आपकी शरण में हूं। शुक्राना। उसी रात से पति की हालत में सुधार आना शुरू हो गया। 3 दिन में जो असंभव लग रहा था वो संभव हो गया। पति पूरी तरह ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा ये चमत्कार है, मेडिकल साइंस में इसकी कोई व्याख्या नहीं। लेकिन श्वेता जी जानती थी ये गुरु जी की कृपा थी। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां जीवन मृत्यु का सवाल है, जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी के भरोसे पर ही मेरी सांसें चल रही हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती अर्चना पाटिल की जीवन गाथा, व्यापार के नुकसान से सफलता तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम अर्चना पाटिल है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर में रहती हूँ। मेरे पति प्रदीप पाटिल एक छोटा कपड़े का व्यापार करते थे। हमारे 2 बच्चे हैं, 16 साल का बेटा सिद्धार्थ और 14 साल की बेटी साक्षी। संगत जी, 15 साल तक प्रदीप जी का व्यापार बहुत अच्छा चला। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पास अपना मकान और गाड़ी भी थी।
लेकिन 3 साल पहले सब कुछ उलट गया। 3 साल पहले प्रदीप जी ने व्यापार बढ़ाने का फैसला किया। एक बड़ा ऑर्डर आया था, 10 लाख रुपए का। खुशी खुशी उन्होंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, अपनी पूरी पूंजी लगा दी, माल तैयार करवाया। लेकिन जिस पार्टी को माल देना था वो धोखेबाज निकली, माल लेकर भाग गई। पुलिस में केस किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक झटके में प्रदीप जी की पूरी पूंजी डूब गई, ऊपर से बैंक का 5 लाख का लोन। संगत जी, उस दिन से हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई। व्यापार बंद हो गया। प्रदीप जी ने फिर से शुरुआत करने की कोशिश की लेकिन पैसे नहीं थे। बैंक वाले हर महीने किश्त के लिए फोन करते, मिस्टर पाटिल, आपकी ईएमआई बाकी है। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। बच्चों की फीस भी समय पर नहीं भर पाते थे। मैंने अपने गहने बेच दिए, घर के कुछ सामान भी बेचने पड़े, लेकिन ये सब भी काफी नहीं था। प्रदीप जी ने छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू की, लेकिन एक बार जो व्यापारी था उसके लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को देखकर होती थी। सिद्धार्थ ने अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात कही। मम्मी, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, घर में पैसे की जरूरत है। साक्षी अपनी सहेलियों से मिलना कम कर दी। उसे शर्म आती थी कि अब उसके पास नए कपड़े नहीं हैं। स्कूल में भी दोनों बच्चों का मन नहीं लगता था। उन्हें पता था कि घर में क्या हालत है। एक दिन साक्षी रोकर बोली, मम्मी, हम फिर से पहले जैसे कब होंगे? उस दिन मेरा दिल टूट गया। जब घर की हालत खराब हुई तो रिश्तेदारों का व्यवहार भी बदल गया। जो लोग पहले हमारा बहुत सम्मान करते थे अब मुंह फेर लेते थे। कुछ लोग ताना देते। प्रदीप को व्यापार की समझ ही नहीं थी। अपना पैर देखकर कदम बढ़ाना चाहिए था। मायके वालों ने भी कहा, अर्चना, प्रदीप तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तुम बच्चों को लेकर हमारे पास आ जाओ। लेकिन मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वे मेरे साथ थे तो मैं भी उनके साथ थी। सबसे ज्यादा प्रदीप जी टूट गए थे। वे दिन रात सोचते रहते, मैंने अपने परिवार का क्या हाल कर दिया। कभी कभी रात को मैं उन्हें रोते हुए पकड़ती थी। वे कहते, अर्चना, मैं एक असफल इंसान हूं। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर पाटिल, आप डिप्रेशन में हैं, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन काउंसलिंग के लिए भी पैसे नहीं थे। 2 साल बीत गए लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। बैंक ने आखिरी नोटिस भेज दिया, अगर 3 महीने में पूरी रकम नहीं चुकाई तो आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा अपना घर, जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया था। प्रदीप जी हर जगह पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश करते लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। एक रात प्रदीप जी ने कहा, अर्चना, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। कभी कभी लगता है कि सब कुछ खत्म कर दूं। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा, नहीं, हम साथ मिलकर इससे निकलेंगे। भगवान है ना। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। उसी समय मेरी पड़ोसन नीलम दीदी मिलने आई। उन्होंने हमारी हालत देखी तो बहुत दुखी हुई। अर्चना, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? भगवान है ना। मैंने कहा, दीदी, भगवान होते तो हमारी ये हालत नहीं होती। नीलम दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा। अर्चना, भगवान है, लेकिन तुम उनकी शरण में नहीं गई हो। चल मेरे साथ, गुरु जी के दरबार चलते हैं। कौन से गुरु जी? अरे वही, जिनकी कृपा से डूबते व्यापार भी उबर जाते हैं। मेरे देवर का भी व्यापार बंद हो गया था। गुरु जी की कृपा से अब लाखों का कारोबार है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने प्रदीप जी को बताया। पहले तो उन्होंने मना किया, अर्चना, ये सब फालतू है। लेकिन जब मैंने जोर दिया तो वे मान गए। ठीक है, चलो देखते हैं। अगले रविवार हम पूरा परिवार गुरु जी के मंदिर गए।
वहां पहुंचकर एक अलग ही शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे, सबके चेहरे पर आस्था का भाव था। गुरु जी की स्वरूप बहुत सुंदर थी। ऐसा लगा जैसे वे सीधे मेरी आत्मा से बात कर रहे हों। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक व्यापारी ने कहा, गुरु जी की कृपा से मेरा दिवालिया व्यापार फिर से खड़ा हो गया। एक महिला बोली, मेरे पति का कारोबार डूब गया था। गुरु जी के आशीर्वाद से अब पहले से दोगुना चल रहा है। एक युवक ने कहा, मैं कर्ज में डूबा था, गुरु जी ने मुझे बचा लिया। ये सुनकर मेरे मन में उम्मीद जगी। क्या सच में गुरु जी हमारी मदद कर सकते हैं? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मेरा व्यापार संभालो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, आज हम सब एक बहुत ही भावनात्मक और पवित्र उद्देश्य के लिए एक साथ आए हैं। हमारे गुरु परिवार के एक सदस्य, एक अंकल जी की बेटी का विवाह निकट है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी नहीं है कि वे अपनी बेटी के विवाह का संपूर्ण भार अकेले उठा सके। हम सब जानते हैं, कन्यादान को शास्त्रों में सबसे महान दान कहा गया है। ये केवल एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि एक महापुण्य कर्म है जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। जब किसी बेटी का विवाह सम्मान पूर्वक होता है तो सृष्टि भी प्रसन्न होती है। संगत जी, आज हमें एक परिवार के लिए वह आधार बनना है जिस पर उनकी बेटी के जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो सके। ये सेवा केवल आर्थिक नहीं है, ये प्रेम, आशीर्वाद और अपनापन का प्रतीक है। अंकल जी का नाम हम यहाँ प्रकट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे आत्मसम्मान और स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं, परंतु आप सबका सहयोग, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उनके लिए बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर कन्यादान सगन सेवा पूरी करें। संगत जी, ये सेवा केवल एक परिवार की मदद नहीं, बल्कि एक बेटी के जीवन में खुशियों के दीप जलाने का अवसर है। आइए हम सब मिलकर गुरु परिवार के रूप में एकजुट हो और इस कन्यादान सेवा को प्रेम, करुणा और आशीर्वाद से पूर्ण करें। आपकी दी हुई हर सेवा एक बेटी के सपनों में रंग भर देगी। सत्संग को जारी रखते एज संगत जी, सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे तो प्रदीप जी ने भी अपनी कहानी बताई। संगत जी, मेरा पूरा व्यापार डूब गया, लाखों का नुकसान हुआ, बैंक घर को नीलाम करने वाली है, मैं पूरी तरह टूट गया हूं, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बेटा घबरा मत, गुरु जी है ना, डूबा हुआ व्यापार भी फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन कैसे? मेरे पास पैसे नहीं, साख नहीं, कुछ नहीं बचा। बेटा, पैसे भगवान देते हैं, तू बस गुरु जी की शरण में आ जा। रोज सुबह उनकी तस्वीर के सामने बैठ और कह, गुरु जी मेरा व्यापार संभालो। शुक्राना गुरु जी का, और एक काम और, हिम्मत मत हार, गुरु जी तेरे साथ हैं। उस दिन प्रदीप जी के चेहरे पर पहली बार 3 साल में मुस्कान आई। हम दोनों ने गुरु जी की स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, अब आप ही सहारा है, हमें बचा लीजिए। उस दिन से हमने पूरी तरह गुरु जी की शरण ले ली। रोज सुबह पूरा परिवार गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठता, प्रार्थना करते। प्रदीप जी कहते, गुरु जी मेरा व्यापार फिर से खड़ा कर दीजिए। मैं कहती, गुरु जी मेरे परिवार को बचा लीजिए। बच्चे भी प्रार्थना करते, गुरु जी पापा को फिर से सफल बना दीजिए। हर गुरुवार हम सत्संग में जाते। धीरे धीरे हमारे मन में शांति आने लगी। प्रदीप जी का डिप्रेशन कम होने लगा। वे कहते, अर्चना पता नहीं क्यों लेकिन अब मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने बाद एक दिन प्रदीप जी को एक पुराने ग्राहक का फोन आया।
प्रदीप भाई, मुझे सुना है आपका व्यापार बंद हो गया, लेकिन मुझे आपसे ही माल चाहिए। मैं 50,000 रुपए का ऑर्डर देना चाहता हूं और पैसे एडवांस दे दूंगा। प्रदीप जी चौंक गए। सच में? हाँ भाई, आपका काम बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास है आप पर। घर आकर प्रदीप जी ने मुझे बताया। हम दोनों रो पड़े। अर्चना, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। हमने तुरंत गुरु जी की तस्वीर के सामने माथा टेका। शुक्राना गुरु जी का। उस एडवांस पैसे से प्रदीप जी ने फिर से छोटा सा काम शुरू किया। 2 महीने बाद बैंक से एक पत्र आया। हम डरे हुए थे कि शायद नीलामी का नोटिस हो, लेकिन पत्र खोलकर देखा तो हैरान रह गए। बैंक ने लिखा था, आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम आपको 1 साल की मोहलत दे रहे हैं। इस दौरान सिर्फ ब्याज भरना होगा। ये कैसे संभव हुआ? बैंक तो पहले इतनी सख्त थी। प्रदीप जी ने पता लगाया तो पता चला कि बैंक में एक नए मैनेजर आए थे। उन्होंने हमारी फाइल देखी और उन्हें हम पर दया आ गई। अर्चना, ये भी गुरु जी का ही कमाल है। 4 महीने बाद प्रदीप जी को एक बहुत बड़े ग्राहक का फोन आया। एक सरकारी संस्थान था। मिस्टर पाटिल, आपकी कंपनी का नाम हमें किसी ने बताया। हमें 3 लाख रुपए का ऑर्डर देना है, क्या आप कर सकते हैं? प्रदीप जी ने हिम्मत करके हाँ कह दी। उस कॉन्ट्रैक्ट से 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ। धीरे धीरे और भी ऑर्डर आने लगे। 1 साल में प्रदीप जी का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। आज 2 साल हो गए। हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। प्रदीप जी का व्यापार अब पहले से भी बेहतर चल रहा है। महीने में अच्छी कमाई हो रही है। बैंक का कर्ज पूरा चुका दिया है। घर भी बच गया। बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। सिद्धार्थ ने 12वीं में 88% लाए। साक्षी भी अच्छा कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रदीप जी का आत्मविश्वास वापस आ गया है। वे कहते हैं, अर्चना, गुरु जी ने मुझे दोबारा जीवन दिया। अब वही रिश्तेदार जो मुंह फेर लेते थे फिर से हमारा सम्मान करने लगे हैं। लोग कहते हैं, प्रदीप, तुमने फिर से कमाल कर दिया। गिरकर उठना यही असली सफलता है। मायके वाले भी खुश हैं। अर्चना, तूने सही किया जो प्रदीप का साथ नहीं छोड़ा। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। जब सब कुछ खत्म लगे तब गुरु जी शुरुआत करवाते हैं। असफलता स्थायी नहीं होती। हिम्मत हारना गलत है। जो गुरु जी की शरण में आता है उसे वे कभी डूबने नहीं देते। धैर्य और विश्वास से हर संकट पार होता है। डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा हो सकता है। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। हम दूसरे परेशान व्यापारियों को भी प्रेरणा देते हैं। संगत जी, अगर आपका व्यापार डूब गया है, बड़ा नुकसान हो गया है, कर्ज में डूबे हैं, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। हिम्मत मत हारिए। असफलता अंतिम नहीं है। धैर्य रखिए। गुरु जी का समय सही होता है। विश्वास रखिए। डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा होता है। जो व्यापारी टूट गया हो, गुरु जी उसे फिर से खड़ा करते हैं। जो व्यापार डूब गया हो, गुरु जी उसे फिर से चमकाते हैं। दोस्तों, ये थी अर्चना और प्रदीप पाटिल की व्यापार के नुकसान से सफलता तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मेरे कारोबार में बरकत दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन व्यापारियों के साथ शेयर करें जो आज नुकसान में चल रहे हैं, जो टूट गए हैं, जो हार मान चुके हैं। हो सकता है ये सत्संग उनकी जिंदगी में फिर से उम्मीद जगा दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो डूबा हुआ व्यापार भी फिर से लहलहाने लगता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज का दिन बहुत ही शुभ है। एक ऐसा समय जब ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की भावना देखता है, शब्द नहीं।
और सेवा वही होती है जो दिल से की जाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, सेवा परम धर्म है, यानी सच्ची सेवा वही है जो बिना अपेक्षा केवल प्रेम और करुणा से की जाए। आज हम सब मिलकर एक पवित्र कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अन्नदान और गोसेवा सेवा। इस सेवा का उद्देश्य उन जरूरतमंद आत्माओं तक भोजन और प्रेम पहुंचाना है जो अपनी रोज की भूख मिटाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं, और साथ ही उन गोमाताओं की रक्षा करना है जो हमारे जीवन में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। हर रोटी जो आप इस सेवा में अर्पित करते हैं किसी के जीवन में आशा की लौ जलाती है। हर चारा जो आप गौमाता के लिए देते हैं वो आपके घर में सौभाग्य बनकर लौटता है। संगत जी, जब सेवा भाव से अन्नदान या गोसेवा की जाती है तब न सिर्फ हमारे कर्म शुद्ध होते हैं बल्कि हमारे जीवन में दिव्यता का संचार होता है। यही कारण है कि आज का दिन सेवा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर अन्नदान और गोसेवा सेवा पूरी करें। याद रखिए, ये कोई दान नहीं, ये प्रेम का प्रसाद है। ये वही ऊर्जा है जो हमें भीतर से समृद्ध बनाती है और जीवन के हर क्षेत्र में कृपा का प्रवाह लाती है। आज सेवा का संकल्प लें, क्योंकि जब हम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हैं तब ब्रह्मांड हमारी राहें भी उजली कर देता है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।